प्रकार से जीवन के जो यथार्थ हैं, जीवन के जो तत्व हैं, सत्य हैं, जीवन की जो चुनौतियां हैं, जीवन के संकट हैं, संघर्ष हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, आंधी तूफान हैं, मन के अंतर्द्वंद्व हैं और बाहर भी तो हर पल संघर्षों के, संकटों को, की युद्धों के बीच में जीना। इसलिए मैं जीवन के दो ध्रुव कह रहा था, दो किनारे कह रहा था। ये सब हकीकत है, जीवन के सत्य है, और ये जीवन की प्रकृति है। दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ एंड दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। कुछ भी कहो। मंडूकासन दो तरह से, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ऐसे करते रहना और अपने अपने लिए निर्धारित जो आपको यहां पर उपचार बताते हैं, ये करते करते बड़े बड़े रोग, बड़ी समस्याएं, चुनौतियां जो तुम्हें पहाड़ जैसे दिखाई देती हैं, वो ऐसी आंखों के सामने उजल हो जाती हैं कि जैसे थी ही नहीं। और जो जीवन को समझते नहीं ठीक से, योग को समझते नहीं ठीक से, वो बात बात में शिकायत करते रहते हैं, अपने दुखों का, संघर्षों का, चुनौतियों का, संकटों का, समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। तुम समस्या गिनाने वाले मत बनो, तुम समस्या का समाधान करने वाले बनो। यदि तुम समाधान का हिस्सा नहीं हो तो तुम खुद एक समस्या हो जाते हो। ये बात आपने बार बार सुनी होगी, ये भी हकीकत है जिंदगी की। ऐसे 10-10 मिनट करना। मंडूकासन, शशकासन, सब आसन करते करते मैं कहता हूं योग कितना बड़ा है। जरा आरोग्य की दृष्टि से कहें तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर है, एक्यूट मैनेजमेंट है। योग में, यज्ञ में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में एक्यूट मैनेजमेंट, अभी बताऊंगा मैं। रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन है, इसमें सस्टेनेबल हेल्थ है। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, इसमें मेंटल हेल्थ भी है, इसमें स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ भी है, इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस हेल्थ भी है। सारी प्रकार का स्वास्थ्य है योग। सफलता, समृद्धि है योग में, विजय है योग में। मंडूकासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते रहो मेरे साथ साथ। जो कर सके वो वक्रासन कर लो। और जिनके शरीर अकड़े पड़े हैं बोले स्वामी जी अभी तो मोटे मोटे हो गए रे, राम राम, अब इतना कहाँ मुड़ा तुड़ा जाएगा, आप तो ऐसे ही मुड़ लेते हो, तो आप भी कर लो। बोले जी स्टिफनेस बढ़ गई है, स्टिफनेस बढ़ गई है तो थोड़ा वक्रासन कर लो, ये तो हो ही जाएगा। एक पैर ऐसे मोड़ लो, इतना तो हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, ऐसे भी पकड़ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। और स्टिफनेस कम करनी है, देखो ये भी बात बता देता हूँ, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, एक तो वेट कम करो,
और वेट कम करने के लिए कम खाओ। क्या खाओ बोलो? कम खाओ। खा खा करके शरीर सड़ा दिया तुमने। खा खा करके कितनी देर, थोड़ी देर का स्वाद, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। ले ले मजा, खा ले मिर्ची। बाद में मिर्ची को तू नहीं खाता, मिर्ची तुझे खाती है, भीतर तक काट देती है, अल्सर कर देती है। पहले नमक खाता है, चटपटा तीखा खाता, वो फिर चटपटा तीखा तुझे भीतर से खा जाता है। पहले गोल गोल लड्डू, जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी सब, फिर उल्टी पुल्टी सब चीजें खाता है। लड्डू, जलेबी, गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े और पता नहीं। बोले भगवान को 56 भोग लगाते हैं। भगवान तो भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को घंटी बजा करके खुद खाते हो सब माल पानी। सुनो, जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हैं, 2 महीने तक डाइट कंट्रोल कर लेना, तुम्हारा वेट सबका 50, 60, 70 जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। किसी का 80, किसी का 90, किसी का 100, कुछ तो इससे भी ऊपर चले गए, 125, 150, 200। एक बच्चा आया 200 किलो से भी ऊपर का, आदित्य। हे मेरे राम, कैसे बढ़ाए बेटा? स्वामी जी खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, खाते रहे, बढ़ते रहे। वक्रासन करो, एक तरफ से करो फिर दूसरी तरफ से करो, ऐसे वक्रासन करना है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो वेट कम करना। फिर अंदर नस नाड़ियों में अकड़न बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस है, तो उसके लिए क्या करें? करो साहब, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अपना अपना योगाभ्यास पूरा करना चाहिए, एक तरफ से दूसरी तरफ से। स्टिफनेस को कम करने के लिए वेट कम करना, खट्टी तीखी चीजें मत खाना। स्टिफनेस कम करने के लिए श्वासों पर ध्यान देना। जिनके मन में अकड़ होती है ना, तन में भी अकड़ आ जाती है। कुछ बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े अड़ियल, एकदम मनहूस खड़ूस, बहुत ज्यादा अंदर तक पूरे ईगो इग्नोरेंस से भरे हुए हैं। ऐसे ही बोझिल से होकर के जिंदगी को जीते रहते। थोड़ा सहज रहे मेरे भाई, थोड़ा हल्का रहे। फिर भी अंदर से नस नाड़ियों में अकड़न है तो हम कहते हैं ये 2-3 चीजें खा लिया करो। एक तो करक्यूमिन गोल्ड, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है, करक्यूमिन गोल्ड। वक्रासन, गोमुखासन। करक्यूमिन गोल्ड ले लेना, अश्वशिला ले लेना। जिनकी नस नाड़ियां भी अंदर से बहुत कमजोर हो गई हैं, फ्लेक्सिबल तो रही नहीं है, कमजोर भी हो गई है, तो न्यूट्रिला विटामिन B12 ले लेना, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। थोड़ा ओमेगा ले लेना, न्यूट्रिला ओमेगा। ये पहले मछली और पता नहीं और सुअर और कौन से जीव जंतुओं का को मार काट करके क्रूरता पूर्वक दवाइयां तैयार की जा रही थी। मैंने कहा अहिंसक सात्विक उपचार होना चाहिए। ये जो एलोपैथी का उपचार है ना, ये तामसिक और राजसिक है, हिंसक है, क्रूरता से उपचार किया जाता है। जीव जंतुओं को काट पीट करके, घोट घाट करके फिर तुम्हें खिलाते रहते थे। हमने न्यूट्रिला, ओमेगा, सीबकथॉर्न और फ्लैक्सीड से तैयार किया है। तो जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, हाथ पैर सो जाते हैं, एक सुन्न हो जाते हैं, शून्यता अंदर से बहुत ज्यादा, अंदर से न्यूरोपैथी जैसी समस्या हो गई है तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। वो तो एक अलग बीमारी है। सामान्य शून्यता तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी, जिसमें स्पिरुलिना और मोरिंगा से हमने सारे, एक दिन में पूरा विस्तार से इस संदर्भ में कहूंगा, पूरा B कॉम्प्लेक्स की पूरी एक
श्रृंखला है, उसकी प्रतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति सूक्ष्म तत्व हैं जिनको विटामिन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स माइक्रो लेवल पर इनकी कमी हो जाती है। तो डेली एक्टिव ये थोड़े ले लिया करो, स्टीम ले लिया करो, थोड़ा मसाज कर लिया करो। और जिनमें स्टिफनेस है वे एलोवेरा की सब्जी खाया करो। 200 ग्राम एलोवेरा का पल, 10 ग्राम कच्ची हल्दी और 10 से 20 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी, 1 से 2 चम्मच गाय का घी, उसमें 1 चुटकी भर नमक, 1 चुटकी भर जीरा, अजवाइन और ही, यही डाल करके आपको यहां सब्जी भी खिलाते हैं इसकी, ये भी स्टिफनेस को भी दूर करती है और समस्त वात रोगों का भी प्रशमन करती है। मधुमेह में भी अत्यंत लाभदायक है। और पेट की बीमारियां खास करके जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, फैटी लीवर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां हैं उनको भी दूर करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर बताते हैं और उनके बड़े बड़े परिणाम आते हैं। आप भी कर रहे हो ना? कुछ तो मुझे ही देख देख करके राजी हो रहे हैं। हाँ बाबा जी 2 दिन से आप दिखे नहीं थे, बस इतने बात है। हम तो